हाय गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक हॉरर थ्रिलर मूवी जिसका नाम है रिप्लेस। शुरुआत करने से पहले अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही इस वीडियो को भी लाइक कर दें। तो अभी चलिए एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। मूवी के फर्स्ट सीन में एक अनजान लड़की नरेट करती है कि मैं कभी बूढ़ी नहीं होना चाहती। मैं नहीं देख सकती अपने शरीर को ढलते हुए, नहीं देख सकती अपनी आंखों के सामने इसे सिकुड़ते हुए, और अब मैं रुक नहीं सकती, मुझे और चाहिए। सीन यहाँ कट हो जाता है और अगले सीन में हम किरा को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड जोनस के साथ एक रोमानी डेट पर है। फिर इसके बाद दोनों कैब में रोमांस करते हुए जोनस के अपार्टमेंट में जाते हैं। रूम का लाइट इस वक्त ऑफ था जिसे जोनस ऑन नहीं कर पाता, तो किरा ही फ्यूज चेक करके लाइट को ऑन करती है और फिर इसके बाद वो दोनों फिजिकल हो जाते हैं। फिर सुबह जब किरा उठती है तो उसे जोनस नहीं दिखती। पूरे रूम में देखने और फिर उसे मैसेज करने के बाद वो समझ जाती है कि जोनस जा चुका है, उसे बस किरा के साथ फिजिकल होना था। घर जाते हुए वो उसकी सहेली मार्था से उसके डेट के बारे में बताती है, पर मार्था कहती है कि वो ये सब खुद से बना कर कह रही है और फिर बीच में ही हैंग अप कर देती है। तभी किरा देखती है कि वो वापस से उसी जगह पर आ गई है। वो कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर वो वापस से वहां आई कैसे। अंदर जाकर वो सीधा बाथरूम में जाती है जहां वो नोटिस करती है कि उसके लेफ्ट हैंड के पिंकी फिंगर के स्किन में कुछ फोहा जैसा हो गया है। चेंज करने के बाद वो जोनस को कॉल लगाती है, पर किसी वजह से वो नंबर इनकरेक्ट आता है। हद तो तब होता है जब वो घर के नंबर पर फोन करती है और वो फोन वहां बजने लगता है। ये सब देखकर किरा को नौसिया होने लगता है और वो बाथरूम की तरफ भागती है। तभी अचानक से वहां एक छोटी लड़की को देखकर वो चौंक जाती है, पर फिर वापस से देखने पर उसे वहां कोई नहीं दिखती। वो जाके उल्टी करने लगती है। कुछ देर बाद जब वो पियानो बजा रही थी तब उसे वहां नोट्स के अंदर से जोनस के साथ एक फोटो मिलता है, जिसे देखने में ऐसा लगता है मानो वो फोटो काफी पुराना हो। तभी वो वापस से अपने हाथ को देखती है कि सिर्फ कुछ ही घंटे में इन्फेक्शन उसके दूसरी उंगली तक पहुंच गया है। किरा सीधा बाथरूम में जाकर उन डेड स्किन को हटाने लगती है और इसी बीच उसके खींचने पर स्किन छिल जाती है। किरा घबरा जाती है, पर वो जैसे ही उंगली को जोर से पकड़कर हाथ को हटाती है तो वो स्किन बिल्कुल ही अजीब तरीके से वापस से जुड़ जाती है। तभी डोरबेल बजता है जिस पर किरा जाकर देखती है कि वहां मार्था आई हुई है। तभी उसके हाथ में दर्द होने लगता है और वो गिर जाती है। फिर वो वापस से उठकर डोर को खोलकर बाहर जाती है, पर उसे मार्था नहीं दिखती। तभी वहां एक लड़की आ जाती है। वो किरा के पास आती है उससे बात करने, पर किरा बेहोश होकर गिर जाती है। जब वो जगती है तो उसके पूछने पर वो लड़की कहती है कि उसका नाम सोफिया है और वो इस अपार्टमेंट में पिछले 6 महीनों से है। दोनों बातें करने लगते हैं और उसके बातों से और हरकतों से हम समझ पाते हैं कि वो एक फनी और थोड़ी सी क्रेजी टाइप की है। बातों बातों में किरा सोफिया से जोनस के बारे में पूछती है और उसे वो फोटो दिखाती है। वो देखकर कहती है कि ये फोटो तो काफी पुराना है, साथ ही कहती है कि उसने उसे कभी भी नहीं देखा। तभी उसकी नजर किरा के हाथ पर पड़ती है, जिसे देखकर वो कहती है कि ये तो काफी गंदा दिख रहा है। किरा रोने लगती है। इस पर सोफिया उसे गले लगाते हुए कहती है कि वो तो बस मजाक कर रही थी। उसी दौरान हम किरा की एक मेमोरी को देखते हैं जिसमें वो कहती है कि वो कभी भी बूढ़ी नहीं होना चाहती। वो नहीं चाहती कि वो किसी और के सहारे किसी रिटायरमेंट होम में रहे। रात में बात करने के दौरान सोफिया उसे किसी डॉक्टर से मिलने की सलाह देती है। किरा कहती है कि उसे कमरे से डॉक्टर का एक नोट मिला, पर उसे ये याद नहीं कि उसने कब वो अपॉइंटमेंट लिया था। इस पर सोफिया कहती है कि शायद ये उसकी ब्लैकआउट की वजह से है। तभी टोस्ट करने के दौरान उनके ग्लास टूट जाते हैं, जिस पर सोफिया का पैर पड़ जाता है। उसे निकालते दौरान किरा को उसकी एक स्किन का टुकड़ा दिखती है, जिसे वो चुपके से ले लेती है। फिर वो किचन में जाकर उंगली को थोड़ा साफ करती है और उस टुकड़े को रखकर दबा देती है। उसके देखते देखते ही वो टुकड़ा उसकी उंगली से जुड़ जाती है। फिर किरा के कहने पर सोफिया रात वही गुजारती है। सुबह बाथरूम में किरा देखती है कि इन्फेक्शन और भी ज्यादा फैल गया है। तभी सोफिया शावर लेने आ जाती है, जिसको देखकर किरा उससे थोड़ी अट्रैक्ट हो जाती है। सोफिया के कहने पर किरा डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेती है और फिर चेकअप के लिए चली जाती है। वहां डॉक्टर रफाइला उसकी स्किन के कुछ सैंपल लेती है और चेकअप करने के बाद वो किरा को बताती है कि उसकी स्किन की बाहरी लेयर बहुत ही तेजी से एज्ड हो रहा है। इस पर किरा स्किन ट्रांसप्लांट के बारे में पूछती है, जिसके जवाब में रफाइला कहती है कि उन्हें पहले जानना होगा कि इसका रीजन क्या है, और क्योंकि रिपोर्ट आने में अभी 2 दिन लग जाएगा तो तब तक के लिए रफाइला उसे इंतजार करने को कहती है। इसके साथ ही उसे दर्द ना हो इसके लिए उसे एक प्रेस्क्रिप्शन लिख कर देती है।
रात तक इन्फेक्शन उसके पूरे हाथ में फैल जाता है। ये देखकर किरा एक दूसरे डॉक्टर के पास जाती है, जहाँ किरा के बताने पर वो भी यही सलाह देता है कि उसे 2 दिन रुक ही लेना चाहिए, क्योंकि बिना जाने ट्रांसप्लांट करने पर हो सकता है बॉडी स्किन को रिजेक्ट कर दे या फिर वो इन्फेक्शन वापस से फैल जाए। जाते वक्त कंपाउंडर को एक डेड बॉडी ले जाते देख वो चुपके से मॉर्ग रूम में चली जाती है, जहाँ पहले तो वो अपनी छाती से स्किन का एक हिस्सा निकाल देती है और फिर उस डेड बॉडी का स्किन काटकर उसमें लगाने लगती है, पर वो स्किन नहीं लगता और गिर जाता है। तभी वहाँ गार्ड आ जाता है, जिसे किरा चकमा देकर भाग जाती है। वो अभी बहुत ही ज्यादा घबराई होती है और रोते हुए रफाइला को कॉल करती है। उसकी कंडीशन को देखकर रफाइला उसे सुबह आने के लिए कहती है। किरा अभी एक बार में जाती है, जहाँ के वेट्रेस की स्किन को देखकर वो अपना मेंटल स्टेबिलिटी खोने लगती है। वो लड़की बार को अभी बंद करने वाली थी, जिस वजह से वहाँ कोई नहीं होता। इसी का फायदा उठाकर किरा उसके पीछे पीछे बेसमेंट में चली जाती है और मौका देखकर उसे मार देती है। फिर वो उसके एक छोटा सा स्किन का टुकड़ा लेकर हाथ में लगाकर देखती है तो वो लग जाता है। किरा समझ जाती है कि उसकी बॉडी सिर्फ फ्रेश स्किन को ही एक्सेप्ट करती है। वो अभी उसके पूरे इन्फेक्टेड एरिया के स्किन को उस लड़की की स्किन से रिप्लेस कर लेती है। सुबह वो देखती है कि एक स्पॉट रह गया। तभी सोफिया आती है और उसके पूछने पर किरा उससे झूठ बोल देती है कि वो उस मेडिसिन की वजह से ठीक हुई। वहीं पर वो दोनों और करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को किस कर लेते हैं। इसके बाद किरा चेकअप के लिए जाती है, जहाँ रफाइला चेक करने के बाद उसे रोज जाने के लिए कहती है। शाम को डिनर करने के दौरान सोफिया वापस से पूछने लगती है कि आखिर डॉक्टर ने ऐसा कौन सा ड्रग दिया जिससे वो इन्फेक्शन एक ही दिन में खत्म हो गया। इस पर किरा नर्वस होने लगती है और सोफिया के साथ बहस करके कि वो बस उसी एक चीज के बारे में पूछ रही है, अपने रूम में जाकर सो जाती है। उसके सोने के दौरान ही इन्फेक्शन उसके एक जांघ में फैल जाता है। जब वो उठती है तो उसे वापस से वो दर्द होने लगता है और वो फौरन निकलकर कहीं जाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि सोफिया बाइक से उसका पीछा कर रही है। किरा एक क्लब में चली जाती है। वहाँ एक लड़की को वॉशरूम में जाता देख वो भी उसके पीछे जाती है और एक स्ट्रिप से डोर को जैम कर देती है। फिर चाकू से उसके पैर के नस को काटकर उसे पकड़ लेती है, जो कि तड़प तड़प कर वही मर जाती है। उस पूरे दौरान किरा रो रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो खुद को डिस्गस्ट फील कर रही थी। खैर, इसके बावजूद वो उस लड़की के स्किन को लगाकर वहाँ से निकल जाती है। लौटते वक्त सोफिया आ जाती है, जिससे किरा रूडली बात करके वहाँ से चली जाती है। घर आने के बाद वो उस मंजर को याद करते हुए रोने लगती है। तभी वो आईने में खुद को बूढ़ी देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है। वो सो जाती है, पर सुबह उठने पर देखती है कि इन्फेक्शन वापस से हो गया है। फिर कहीं से वापस आते वक्त अपार्टमेंट के बाहर पुलिस कार को देखकर किरा कॉशियस हो जाती है, पर तभी एक पुलिस वाला किसी इंसान को पकड़कर वहां से ले जाता है। किरा फौरन अपने रूम में चली जाती है। उसी वक्त सोफिया आकर किरा से माफी मांगती है, जिस पर किरा उसे अंदर आने देती है। सोफिया को गाना सुनते देख किरा धीरे से बाथरूम में जाती है, जहां हम देखते हैं कि वहां उसने किसी लड़की को बांध कर रखा है। इससे एक बात साफ हो जाता है कि किरा अब पूरी तरह मेंटली इल हो चुकी है। आवाज ना हो इसके लिए वो कफ में एक कपड़ा बांधकर चली आती है। सोफिया के चले जाने के बाद वो बाथरूम में वापस जाती है और फिर कपड़े उतारकर उस लड़की के स्किन को काटकर लगाने लगती है। तो मतलब कि अब वो पूरी तरह एक साइको किलर बन चुकी है। इसके बाद वो चेकअप के लिए चली जाती है, जहाँ रफाइला कहती है कि उसकी रिपोर्ट आ गया है, उन्हें एक क्योर मिल गया है। सुनकर किरा खुश हो जाती है, पर रफाइला कहती है कि इसके लिए उन्हें कुछ दिन और रुकना होगा। किरा कहती है कि उसके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है, पर रफाइला उसकी नहीं सुनती। किरा चली जाती है, पर ग्राउंड से छुपते हुए जाकर उस रिपोर्ट फाइल को चुरा लेती है। वापस आने पर वो देखती है कि वो लड़की घसीटते हुए दरवाजे के पास आ गई है। वो उसे खींचते हुए वापस से बाथरूम में ले जाती है और फिर फर्श को साफ करने लगती है। तभी सोफिया आ जाती है, जिसे सुनकर किरा फटाफट से वाइन ग्लास को गिरा देती है, जिससे कि उसे लगे कि वो वाइन है। उसे डाइवर्ट करके किरा उसे उसके कमरे में ले जाती है और फिर उसे वो फाइल दिखाती है। वहाँ उन्हें एक प्रोजेक्टर मिलता है, जिसे किरा के कहने पर सोफिया प्ले करती है। वहाँ टेस्ट सब्जेक्ट के फोल्डर में किरा को अपना नाम दिखती है, जिसे ओपन करने के साथ ही यहाँ पर मूवी का मेन मिस्ट्री रिवील होता है। उसमें एक बूढ़ी औरत कहती है कि वो इस एक्सपेरिमेंट में हिस्सा ले रही है, जिसमें उसकी स्किन को ट्रांसप्लांट करके वो वापस से यंग हो जाएगी। उसके अगले ही क्लिप में किरा खुद को देखती है, जो कहती है कि उसका ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल रहा। कल ही उसका बर्थडे था, जो कि अब 64 साल की हो गई है। ये सब देखकर किरा कुछ समझ नहीं पाती, क्योंकि उसे तो इन सब के बारे में बिल्कुल याद नहीं। उसे खुद से नफरत होने लगती है। इस पर सोफिया उसे समझाती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और फिर दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। तभी उसे पता चलता है कि वो और जोनस 20 साल पहले अलग हो गया था और साथ ही उसकी एक बेटी भी है।
मतलब कि वो छोटी सी लड़की उसकी बेटी थी। दर्द फिर से उठने लगता है, जिस पर किरा कहती है कि उसे ये दर्द अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। सोफिया कहती है कि उसे रफाएला के पास जाना चाहिए, उसके पास जरूर इसका इलाज होगा। पर किरा कहती है नहीं, वो उससे नहीं मिलेगी। वो उसके पूरे कमरे में आग लगा देती है, जिससे कि लोगों को लगे कि वो मर गई। और फिर इसके बाद वो सोफिया के साथ उसकी बेटी से मिलने जाने लगती है। जब वो उसके घर पहुंचती है, उसकी बेटी को देखकर वो स्पीचलेस हो जाती है और बिना कुछ कहे ही वहां से निकल जाती है। दोनों अब एक होटल में हैं, जहां सोफिया देखती है कि इन्फेक्शन उसके पूरे बॉडी में फैल रहा है। ये देखकर वो उससे प्रॉमिस मांगती है कि वो रफाएला के पास जाएगी, क्योंकि उसके पास सिर्फ वही एक रास्ता है। पर किरा मना कर देती है। सोते वक्त वो किरा को पानी पीने के लिए देती है और फिर इसके बाद वो उससे सच बता देती है कि वो दरअसल रफाएला के कहने पर उस पर नजर रखने आई थी। वो उनकी सबसे ग्रेटेस्ट सक्सेस थी। सोफिया कहती है कि उसने उस पानी में कुछ मिला दिया है, क्योंकि किरा खुद से रफाएला के पास कभी नहीं जाती। किरा बेहोश हो जाती है और होश में आने पर वो खुद को एक लैब में पाती है। उसके हाथ पैर बंधे होते हैं। साथ ही वो वहाँ एक और पेशेंट को देखती है, जिसके एक साइड के चेहरे की स्किन को निकाल ली गई थी। तभी रफाएला आ जाती है, जो कहती है कि वो लड़की उनकी एक और प्रॉमिसिंग टेस्ट सब्जेक्ट थी, पर वो फेल हो गई। फिर वो कहती है कि उन्हें टेस्ट सब्जेक्ट को ऐसे बाहर नहीं छोड़नी चाहिए थी। उन्हें बाहरी जीवन जीने देना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। किरा पूछने लगती है कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। इसके जवाब में रफाएला बताती है कि उसी ने आकर उसके सामने गिड़गिड़ाया कि उसे इस एक्सपेरिमेंट में शामिल कर लो, ताकि वो फिर से यंग हो सके। किरा पूछती है तो फिर उसे ये सब क्यों याद नहीं। इस पर रफाएला कहती है कि एक्सपेरिमेंट के बाद किरा खुश नहीं थी, इसी वजह से उन्होंने उसकी मेमोरी को मिटा दिया। फिर रफाएला कहती है कि बाकी सारे टेस्ट सब्जेक्ट्स फेल हो गए सिवाय उसकी। इतने में ही वो किरा को एक इंजेक्शन देती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। जब वो होश में आती है तो देखती है कि उस पर टेस्ट किया जा रहा है। रफाएला कहती है कि आखिर क्यों उसकी बॉडी किसी भी स्किन को एक्सेप्ट कर लेती है, उन्हें बस यही जानना है। कुछ देर बाद जब किरा अकेली थी, तब उसे सोफिया की विजन आती है, जो उसे उठने को कहती है। किरा जैसे तैसे करके अपना एक हाथ निकाल लेती है। तभी सोफिया रफाएला के साथ आ जाती है और किरा को उस हालत में देखकर उसे खोलने लगती है। वो किरा से कहती है कि रफाएला ने कहा था कि उसके पास क्योर है, इसी वजह से वो उसकी साथ दे रही थी। सोफिया उसे उठाती ही है, पर उसी वक्त रफाएला उसे एक इंजेक्शन लगा देती है। दोनों में हाथापाई हो जाता है और इसी बीच किरा उठती है और सिलेंडर को निकालकर रफाएला पर वार कर देती है। इसके बाद वो उसके गले को जोर से दबाकर उसे वही मार देती है। फिर वो उसे देखने लगती है, जिस पर सोफिया उससे प्रॉमिस लेती है कि वो दोबारा से किसी और के स्किन को नहीं लगाएगी। किरा हाँ कहती है और फिर दोनों इमरजेंसी एग्जिट की तरफ जाने लगती है। तभी लिफ्ट से एक नर्स नीचे आती है, जिसे देखकर किरा सोफिया को वही रुकने के लिए कहती है। वो नर्स सोफिया को देख लेती है और इन्फॉर्म करने ही लगती है कि पीछे से किरा आकर उसे मारने लगती है। सोफिया समझ जाती है कि किरा खुद से कंट्रोल खो बैठी है। उसके मुंह से झाग निकलते देख किरा उसके लिए एंटीडोट लाने चली जाती है। रास्ते में उसे एक गार्ड मिलता है, जिसे वो मार देती है। फिर उसे दो नर्स मिलती है, जिनसे पूछने पर वो दोनों कहती है कि उसका कोई एंटीडोट नहीं है, पर वो घातक नहीं है, उससे किसी की जान नहीं जाती। किरा उस दूसरी लड़की को देखती है और फिर वो उन दोनों को ही मार देती है। जब वो वापस आती है तो सोफिया देखती है कि किरा ने उसकी प्रॉमिस तोड़ दी। किरा कहती है कि उसे बस उसके साथ रहना है और कुछ नहीं। सोफिया अब रियलाइज कर पाती है कि अगर वो जिंदा रही तो फिर वो रोज किसी को मारेगी और फिर वो उस पर बंदूक तान देती है। वो उसे आई लव यू कहती है और फिर गोली चला देती है। और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आपकी क्या राय है इस मूवी के बारे में, इसे कमेंट में जरूर शेयर करें। और अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।